तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ऑफ कोर्स रोगन जोश जो हमने ट्राई किया है एंड इट इज माइंड ब्लोइंग। और ये जो है ये रिश्ता है, उसके साथ अगर आप देखें तो ये गुस्ताबा है, ये यखनी है। सो देयर इज अनदर डिश कॉल्ड गुस्ताबा विच कम्स इन अ येलो करी, और रिश्ता जो है इट कम्स इन द रेड करी। अच्छा, मजेदार बात इस खाने की ये है कि ये बिना प्याज और लहसुन के बनाया गया है। अ फ्यू डिशेस हैव टमाटर, नहीं तो टमाटर भी नहीं यूज होता। कश्मीरी पंडित जो कुजीन होता है उसमें टमाटर भी नहीं यूज करते और गार्लिक और अनियन नहीं यूज करते। और हमें दिल्ली में क्या लगता है कि जब तक प्याज लहसुन आप खाने में नहीं डालेंगे तो जायका नहीं आएगा। तो इधर आइए, चखिए, आपको उसकी कमी ही नहीं महसूस होती। सो फैंटास्टिक वे ऑफ कुकिंग। इसी के साथ चलिए आपको वसुधा की ओर लिए चलते हैं। जबरदस्त खाना है भाई, खाना खा सकते हैं या बात कर सकते हैं। और इसके बाद मुझे ना जिम जाने की सोच रही थी, आई डोंट थिंक वो कर पाऊंगी। देव और वसुधा तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले हैं। अब तक हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि देव और वसुधा कभी भी एक दूसरे से लड़ नहीं सकते हैं। फिर आज इन्हें ऐसा क्या हो गया है कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि देव अपनी वसुधा को गुस्सा कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? रुकिए, हम है ना, हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हम देव और वसुधा की एक्टिंग को देखकर कहेंगे कि ये तो बहुत बड़े ड्रामेबाज निकले। दरअसल मासा और बाबासा को मिलाने के लिए दोनों ने सोचा कि एक नाटक करते हैं। ये हम नाटक कर रहे हैं ताकि हम बड़े हुकुम और देवी हुकुम को ये एहसास करवा दें कि मतलब लड़ना झगड़ना कितना बुरा लगता है। अगर कोई आपको देख रहा है, आप लड़ रहे हो और आपका इतना अच्छा रिश्ता है तो कितना बुरा फील होता है। और जब जैसे कि हमें पता है कि वो दोनों हमारे सामने प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी नाइस बट अदरवाइज दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ। $1 मिलियन डील साइन होने वाली है। उसके चलते वसु देव की शर्ट पे दही गिरा देती है, जो भी एक प्लान का हिस्सा है, ताकि बिल्डअप है, ताकि धीरे धीरे पहुँचते मासा और बाबासा को रियलाइज हो कि लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अब आजकल मासा और बाबासा के बीच बातचीत नहीं हो रही है ना, ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। वहीं देव और वसुधा ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि माँ और बाबासा को मिलवाना है। अब मासा और बाबासा देव और वसुधा को बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने भी कभी इन दोनों को लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन आज जब इनकी ये हरकत सामने देख रहे हैं तब इनसे रुका नहीं गया और दोनों ने देव और वसुधा को डांटा कि ये क्या चल रहा है। फिर क्या, बातों बातों में देव और वसुधा ने वो कह दिया, या फिर यूं कहें वो समझा दिया, जिसके लिए दोनों एक्टिंग कर रहे थे। हमने एक प्लान बनाया है, इसका नाम है ऑपरेशन पैचअप। और देवी हुकुम और बड़े हुकुम के सामने हम एक्ट कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं और वो हमें कंसोल कर रहे हैं आके, और रियलाइज़ करवा रहे हैं कि मत लड़ो, प्यार का रिश्ता होता है, ऐसा वैसा। तो हम उल्टा उन्हें बोलते हैं कि अच्छा, फिर अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप दोनों क्यों पैचअप नहीं कर रहे हो? आप दोनों भी तो रिश्ते से बंधे हो ना। तो बस ये एक प्लानिंग है हमारी। अब मासा और बाबासा, देखा ना आपने, आपके बच्चे कितने समझदार हैं। अब आपको लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और वहीं दूसरी ओर रही बात ट्रॉफी की, तो ये ट्रॉफी गिराना भी एक झूठ मूठ का ड्रामा था, ताकि दिल में प्यार है ये सबको पता भी चले। मासा और वसु ने डिसाइड किया था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे ट्रॉफ़ी लेने, तो देव ने वो ट्रॉफ़ी घर पे ही बुलवा ली है। लेकिन वो ट्रॉफ़ी हैंडलिंग के वक्त मासा और वसु के बीच में वो ट्रॉफ़ी गिर जाती है, तो उस पर भी थोड़ा सा ड्रामा है। बट आई होप सब ठीक ही होगा अच्छे से। ट्रॉफ़ी फाइनली घर आ गई है। वैसे देव और वसुधा, आप दोनों की इस एक्टिंग को पूरे 10 में से 10 नंबर देने ही पड़ेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।